नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बेटी का बहुत ही सुंदर सा कहानी लेकर के आया हूँ। आखिर एक बेटी जब उसकी शादी हो जाती तो वह बहू बन जाती है। फिर वहां पर अक्सर जो है सास बहू के आपने झगड़े के बारे में ही कई सारे किस्से सुनेंगे। सास बहू में दोनों में पटरी ही नहीं कभी खाती, कभी मेल नहीं खाता। लेकिन किस तरीके से सास बहू का रिश्ता होना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से हम लोग बहुत ही सुंदर से ज्ञानवर्धक बातें भी जानेंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। बहुत ही सुंदर सी एक बेटी की कहानी है। तो चलिए हम लोग शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक किसान का जिसका छोटा सा परिवार था। किसान और किसान की पत्नी और उसकी मात्र इकलौती एक ही बेटी थी। वह किसान के पास इतने सारे धन दौलत तो नहीं थे, गरीब था, लेकिन हाँ अपनी बेटी के लिए पर्याप्त था। बेटी की जो जरूरतें होती थी वह उसको हर तरीके से पूरा कर देता था। बेटी की पढ़ाई लिखाई भी की। लेकिन जब बेटी जैसे जैसे वह बड़ी हुई, संस्कार के नियमों को वह भली बात अच्छे से पालन करती थी। पिता की आज्ञा का पालन करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, जितने भी अच्छे खासे नियम होते, जो रीति रिवाज के, जो संस्कृति के नियम होते, सारे के सारे नियमों को बहुत ही अच्छे से पालन करती थी। किसी प्रकार के कोई नियमों का विरुद्ध नहीं करती। लेकिन इन सब चीजों को, आज्ञा का पालन करने के साथ साथ भगवान ने उसका रूप भी खूबसूरत बनाया था। क्या उसका खूब संवारा था, जो भी देखे उसको मोहित हो जाए। लेकिन उसने अपनी जब तक पढ़ाई की कभी एक भी गलत कदम नहीं उठाया। और भगवान करे ऐसी ही बेटी सबको दे। लेकिन जब एक बार वह बेटी पढ़ाई करके रास्ते से आ रही थी तो एक लड़के की नजर जो है उसके ऊपर पड़ जाती है। वो लड़का देखते ही उस बेटी को, उस लड़की को मोहित हो जाता है और बस उसका पीछा करने लगता है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। एक दिन वह लड़की उस लड़के से बोल ही देती, अरे आप मेरा पीछा क्यों करते हैं? वो लड़का बोल देता है डायरेक्टली कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और मैं तुम्हें अपना दुल्हन बनाना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो लड़की कहती कि मैं अभी ये सब खुद में नहीं कर सकती और मैंने भी कई सारे प्यार के किस्से सुने हैं, लेकिन मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अगर आपको बात करना ही है तो आप मेरे घर पर आकर के मेरे मम्मी पापा, मेरे पिताजी से आप बात कर सकते हैं। वो लड़का जब अपने घर पर जाता है तो अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी देखो ना, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। वो लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, हर चीज की जो गुण उसमें भरे हुए, कूट कूट करके भरे हुए हैं। लेकिन वह गरीब है, उसके पास इतने सारे धन दौलत नहीं है। लेकिन मम्मी जैसे भी है, मेरे को वह लड़की चाहिए ही चाहिए, मेरे को उससे शादी करनी ही करनी है। उस लड़की की मम्मी जो उसके पिता से कहते हैं और पिता जो है उस लड़की के बारे में पता करवाते हैं तो वाकई उस लड़की के बारे में किसी प्रकार की कोई जो कैरेक्टरलेस बातें पाते ही नहीं है। वह थोड़ी सी गरीब रहती है, लेकिन अपने लड़के के जिद के आगे आकर के वह पिता जो है उस किसान के घर पर जाते हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर के। और जब वह किसान इन लोगों को देखता है तो वह कहता है कि आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत धनी हैं, आप सेठ हैं, भला आपका मेरे घर में रिश्ता कैसे हो सकता है? ये कभी मेल नहीं खाएगा। लेकिन वह किसान की बेटी जो है ये सब चीज देख रही होती है। वहां पर बेटा भी रहता है, कहता है पापा मेरे को जैसे भी हो, बस शादी करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह बाप अपने बेटे के जिद के आगे वहां पर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह किसान भी अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे तैसे करके दोनों लोगों की शादी हो जाती है। किसान के पास जितनी हैसियत थी उतना से वह जो शादी किया, कुछ कर्जी भी लेकर के किया और वह अपनी बेटी की भली बात धूमधाम से शादी की। लेकिन जितना भी था उसके लिए, उस बेटी के घर पे लिए कम ही था। लेकिन उस बेटे को तो किसी प्रकार की कोई जो है कष्ट नहीं थे, क्योंकि जिसको वह चाहता था वह तो मिल गए। उसकी सास और उसके ससुर दोनों लोग कभी कभी ऐसे वैसे कुछ बातें बोलते थे, लेकिन वह बेटी किसी प्रकार की कमी नहीं खोने देती। अब तो वह गई घर पर, वहां पर बहू बन गई। अब तो उसे सारा का सारा फर्ज निभाना है। वह बहू जानती थी कि मेरे पिता गरीब हैं,
और ज्यादा सामान तो नहीं दिए, ज्यादा दहेज भी नहीं दे सके। इस वजह से मुझे कोई ताना बोली न मारे। ताना बोली के डर से घर का हर काम बिना कहे हर चीज समय से किया करते थे। और इसके काम को देख करके जो सास थी बिल्कुल ही खुशी से फूला न समाया जाता था। ससुर भी खुश रहता था। और एक बार की बात हुई कि उस साल उसके यहाँ होली का त्योहार आता है और वहां पर उसकी ऐसा जो है परंपरा था कि होली के दिन जो है ससुराल से अर्थात मायके से उसके ससुराल में मिठाइयाँ जा जाती है और वह शगुन होता है, बहुत ही शुभ शगुन होता है। तो वह बेटी अपने पापा के पास, मम्मी के पास फोन लगाती है और कहती है कि आप लोग इस बार मिठाई भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये तो शगुन होता है। तो मम्मी ने कहा बेटी अभी तो तुम्हारी जो शादी के 3.5 लाख 4 लाख रुपए कर्ज लिए हैं अभी तो वही नहीं खत्म हुआ और भला कोई कर्ज देने को नाम भी नहीं ले रहा है, लेकिन मैं कोशिश करके जरूर कुछ ना कुछ तो मैं शगुन भिजवाती ही भिजवाऊंगी, क्योंकि अगर इस बार शगुन नहीं गया तो कभी नहीं चाह पाएगा। तो बेटी कहती ठीक है माँ, अगर जितना हो सके करना। और उसी दिन जो है उसकी सास अपने बहू से आकर के कहती कि बेटी इस बार होली के समय में काफी लोग यहाँ पर मेहमान आएंगे, क्योंकि तेरे घर से शगुन आएगा और ढेर सारी मिठाइयाँ भी तो आएंगी। सब मेहमानों को मिठाइयाँ भी खिलानी रहती है, तो थोड़ा देख करके अपने घर पर बोल देना कि हाँ मिठाई अच्छी खासी आनी चाहिए, क्योंकि गांव के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं सब लोग यहाँ पर आते हैं। मीठे मीठे पकवान, मिठाइयाँ, चाय सब कुछ दिया जाता है। इसलिए इस बार जो तुम्हारे घर से शगुन आएंगे ना, उसकी शगुन की मिठाई खाने के लिए काफी लोग आ रहे हैं, इसलिए अपने घर पर जरा बोल देना। बेचारी यह जो है बात जब अपने सास के द्वारा सुनती है तो बहुत ही अंदर से उसका दिल कांप उठता है। कभी तो माँ कही है कि पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आखिर शगुन की मिठाई आएगी कैसे? वो भी कितने सारे मेहमान, रिश्तेदार, गांव के बड़े बड़े लोग, सारे के सारे लोग आएंगे और कैसे होगा? शाम को वह बहू जो बेटी अपने मम्मी के पास फिर से कॉल करती है और कहती है कि मम्मी क्या शगुन आएगा कि नहीं आएगा? माँ ने कहा बेटी 1000 रुपये का व्यवस्था तो हो गया है और 1000 में तेरे पापा जो है 5 किलो मिठाई जरूर लेकर के जाएंगे। वह बेटी कहती कि मम्मी 5 किलो? अरे इतना बड़ा घर है, इसमें उतना तो नौकर चाकर यहाँ पर है, बड़े बड़े मेहमान आएंगे और 5 किलो में क्या होगा? तो मम्मी कहती कि बेटी इतना ही हो पाएगा। तो वह बेटी गुस्सा आ जाती है थोड़ा सा और कहती कि माँ इससे बेहतर कि तू मत भेज, मैं जितना भी डांट बोल सुनना रहेगा तो मैं कह दूंगी कि मेरे यहाँ शुभ नहीं होता है, पिताजी का तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसी असहाय स्थिति पड़ गई, मैं बोल दूंगी। वो माँ कहती नहीं बेटी ये शगुन है और शगुन के तौर पर मेरे को 5 किलो भेजना है तो भेजना ही है, वहीं पर तू हैंडल कर लेना। वह बेटी बार बार अपनी मम्मी से मना करती कि मम्मी तू मत भेज मत भेज, लेकिन मम्मी कहती कि नहीं शगुन जाएगा, होली के त्योहार है, साल भर में एक बार आता है और इस बार होली को तेरे घर पर शगुन जाना है तो जाना है, जितना मेरी व्यवस्था है होगी। वो बार बार बेटी मना करती है, लेकिन होली के दिन जो है वो लोगों ने शगुन भेज ही दिया। अब जो जब शगुन आया तो बेटी ऊपर ही छत पर से देखती है कितने सारे मेहमान जो है बरामदे में बैठे हुए, बाहर बैठे हुए, इतने सारे लोग आए हैं, चाय पी रहे हैं। वह बेचारी अंदर से डरी हुई रहती है कि 5 किलो बस मिठाई तो आए है ना, 5 किलो मिठाई में किसको किसको खिलाया जाएगा? कितनी घोर बेइज्जती होगी, मेरे कितना अपमान होगा। बेचारी अंदर से डरी हुई रहती है, कभी दरवाजा खोलती, कभी दरवाजा बंद करती, कभी बरामदे में आती, कभी जंगले से देखती, छुप छुप करके देखती कि आखिर कितने कितने लोग आ रहे। बेचारी वह देख करके बिल्कुल अपना बेइज्जती होने का जो अपमान है वह सहन नहीं कर पाती और बार बार उसका दिल कांप रहा है। देखती है कि गांव के बड़े बड़े लोग आ रहे, रिश्तेदार आ रहे हैं, सारे के सारे लोग आ रहे, चाय पी रहे और बस 5 किलो मिठाई मम्मी ने भेजा, आज तो मेरी नाक ही कट जाएगी। मेरा कितना घोर, इतने लोगों के बीच में आज मेरी सास माँ कितना मेरे को जलील करेंगे कि गरीबता का आज मेरे पापा मम्मी का कितना जलील करेगी, गरीबी का जलील करेगी। लेकिन तब तक उसकी सास माँ बुलाती बहू थोड़ा सुनना, इधर आओ, काफी लोग मेहमान आ चुके हैं और देखो सब लोग बैठे हुए हैं
अब तुम्हारे घर से जो शगुन की मिठाई आई है, उन शगुन की मिठाइयों में से सबको खिला भी तो दो। बेचारी जैसे ही यह बात सुनते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये तो मेरे को ही मिठाई खिलाने को कह रही है। अब भला 5 किलो मिठाई आया, 5 किलो मिठाई में इतने सारे मेहमानों को मैं भला मिठाई कैसे दे सकती हूँ? अच्छा दिन है, होली का त्योहार है, और मैं भला इन लोगों को कैसे? वो तो समझती कि चल ठीक है, 5 किलो ये थोड़ा थोड़ा तोड़ करके जैसे प्रसाद दिया जाता वैसे देंगे। और वह जाती है तो अपनी सास माँ से पूछती है कि माँ आखिर वह शगुन की मिठाई कहाँ रखी गई है? तो कहती उसी कमरे में रखी गई है। जब वहां पर जाकर के देखती है तो पूरे के पूरे डब्बे के डब्बे लगे हुए हैं मिठाई के, और वह उन डब्बों में से एक एक करके सारे मेहमानों को, रिश्तेदारों को, जितने भी लोग आए थे सबको जो पानी पिला देती, सबको मिठाइयाँ खिला देती है। लेकिन वह अंदर से अंदर उसका दिल कह रहा था कि मेरी माँ तो कह रही थी कि बस 5 किलो, पापा भी कह रहे थे 5 किलो, लेकिन इतना सारा पैसे का व्यवस्था कहाँ से किया? हाँ, हो सके मेरे से झूठ बोली है मेरी माँ, क्योंकि बार बार बोले तो, और मेरे से झूठ पक्का बोली है। जैसे ही मेहमानों को जब मिठाई खिला दी, शाम का समय हो गया, तो जाकर के अपने मम्मी को तुरंत फोन लगाती है। मम्मी, तुमने तो इतनी सारी मिठाइयाँ भेजी थी, तुमने तो बस झूठ बोला, आखिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? मम्मी ने बोला, मैंने क्या झूठ बोला बेटी? तो तुमने तो बोला था बस 5 किलो, लेकिन तुमने तो 100 किलो से भी ऊपर मिठाइयाँ भिजवाई थी। मम्मी ने बोला, नहीं बेटी, मैं तो बस 5 ही किलो भिजवाई थी। और थोड़ा पहले के जमाने में यदि देखा जाए तो नाऊ जो होते थे, वह नाव जो मिठाइयाँ लेकर के जाते थे, कुछ भी शगुन का कार्य होता था तो नाव ही ले जाते थे। तो पापा ने नाव से जो हजाम थे उससे भिजवाए थे बस 5 किलो मिठाई। उस बेटी ने कहा कि पापा से बात कराओ। बेटी ने जब पापा से बात कराया तो पापा ने भी कहा, बेटी मैंने तो 5 ही किलो मिठाई भिजवाई थी। उसने कहा, कौन ले गया? तो हजाम ले गया, नाई ले गया था। तो नाव से पूछो। नाई ने भी कहा कि 5 किलो मैंने तो मिठाई ले गई थी। बेचारी बड़ा संशय में थी कि आखिर जब 5 किलो ही मिठाई था तो कहाँ से इतने सारे डब्बे मिठाइयों के आए कैसे? कोई मेहमान आया कि सारे मेहमान लोग लेकर के आए, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। शाम का समय होता है और सास माँ को जब वो पैर दबाने जाती है तो पैर दबाते हुए थोड़ा सा डरे डरे जो है वह बेटी, वह बहू अपने सास माँ से पूछती है कि मम्मी जी एक बात पूछे तो आप गुस्सा नहीं होगे? बेचारी डरे डर, इसका दिल डर रहा था क्योंकि बस 5 किलो ही तो मिठाई आई थी, लेकिन कहाँ से आए कुछ समझ नहीं आता। तो सास माँ ने कहा कि बेटी इसमें डरने की क्या बात है, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जो चीज पूछना चाहो पूछ सकते, बोलो क्या बात है। तो उस बहू ने कहा कि मम्मी जी मेरे मम्मी पापा तो बस 5 ही किलो शगुन का मिठाई जो इस होली पर भिजवाए थे, लेकिन इतने सारे 100 से भी अधिक वहां पर मिठाइयों के डब्बे ऐसे कहां से आ गए? तो उस सास ने कितना सुंदर जवाब दिया, शायद आपकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। उस सास मां ने कहा, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हें अपनी बहू के जैसे नहीं मानता हूं, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी के जैसे मानती हूं। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे शगुन पर 5 किलो मिठाई बेच सकते हैं, वह भी तो बेटी है ना, तुम जो उनकी भी बेटी है और यहाँ पर मेरे घर पर रह करके मेरा सेवा पानी करती हो, मेरा सब कुछ करती हो, तो क्या मैं अपने बेटी के इज्जत बचाने के लिए 95 किलो मिठाई और नहीं उसमें ऐड करा सकती? जैसे यह बात सुनती उसके बेटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के फूले न समाये जाते हैं। और तुरंत जो अपने सास माँ को गले लग जाती है और कहती कि हे माँ आप धन्य है और मैं ऐसा परिवार पाकर के धन्य हो गई। वह सास माँ कहती है कि बेटी मैं तुमको बहू जैसे मानता ही नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो और मैं अपने बेटी का दुख दर्द नहीं समझ सकती। क्या मैं अपनी बेटी का इज्जत, बेटी का अपमान होने से थोड़े से पैसे नहीं खर्च हो सकते? मैं भला आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस घर में सास बहू में अक्सर जो झगड़े होते रहते हैं, अगर वह सास जो है अपने बहू को अगर बेटी जैसे मानने लगे तो भला कभी झगड़ा हो सकता है क्या? एक सास जो है अपनी बेटी की जैसे इज्जत बचाने के लिए कई सारे जो कदम उठा देती है, ठीक वही अगर एक सास जो है अपनी बहू की इज्जत बचाने के लिए, अपने बहू का मान सम्मान रखने के लिए थोड़े बहुत पैसे ही खर्चा करना पड़ जाए तो इसमें कभी क्या सास बहू में झगड़ा हो सकता है क्या?
लेकिन वही कभी कभी बहुएं भी होती है कि अपने सास को सास जैसे ही मानती, वो अपनी माँ जैसे नहीं मानती है। सास अपनी बहू को बेटी जैसे माने और बहू अपनी सास को अपनी माँ जैसे माने, भरा उस घर में कभी झगड़ा कैसे हो सकता है? सास की बेइज्जती होने से बहू बचाए, बहू की बेइज्जती होने से सास बचाए, भला उस घर में कभी जो दुखी के आंसू कैसे रो सकते? उस घर में दो चूल्हा कैसे जल सकते? उस घर में चूल्हों का बंटवारा कैसे हो सकते? कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसा घर भगवान ने करे कि हर घर में देना ही चाहिए। और मैं जितने भी लोग इस वीडियो को, इस कहानी को सुने हैं, कृपया करके अगर इन बातों को पालन करें, इन बातों को मानते हैं, तो उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी से आप लोगों को जरूर ही कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिले होगी कि हमारे घर परिवार में आखिर सास बहू का जो रिश्ता होना चाहिए किस तरीके का होना चाहिए। सास बहू में जो अक्सर झगड़े होते रहते, अगर इस तरीके का रिश्ता रहेगा तो कभी भी घर का बंटवारा नहीं हो सकता है, कभी भी कुछ वाद विवाद नहीं होंगे। वह घर जो स्वर्ग के समान हो जाता है। और उस घर की पदोन्नति होने से, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होने से कौन रोक सकता है? उस घर को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? वह घर नहीं है, बल्कि वह घर जो स्वर्ग बन जाता है। बस ये कहानी इसी पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।